सहारनपुर के एक जाने माने हॉस्पिटल में काम करने वाले एक एमबीबीएस डॉक्टर को आतंकी कनेक्शन के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई को श्रीनगर पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया और अब जांच की जा रही है कि कहीं उस डॉक्टर के जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के साथ कोई संबंध तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी। आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें एक व्यक्ति जगह जगह पोस्टर लगाता हुआ नजर आया और उस वीडियो फुटेज के आधार पर यह पहचान हुई कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सहारनपुर के डॉक्टर अदील अहमद राठर थे, जो कि सहारनपुर के एक जाने माने हॉस्पिटल में मेडिकल विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद श्रीनगर पुलिस ने आरोपी की पहचान की पुष्टि कर ली और मोबाइल सर्विलेंस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की। जांच में सामने आया कि अदील कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव अनंतनाग गए थे और उसी दौरान ये पोस्टर चिपकाने की घटना को अंजाम दिया गया था। लोकेशन ट्रैक होने के बाद श्रीनगर पुलिस की एक टीम गुरुवार को सहारनपुर पहुंची। टीम ने एसएसपी आशीष तिवारी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और सहयोग मांगा। इसके बाद स्थानीय पुलिस और एसओजी टीम की मदद से डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को थाना सदर बाजार लाया गया, जहां पर औपचारिक कार्यवाही पूरी होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने श्रीनगर पुलिस को आरोपी का ट्रांजिट रिमांड दे दिया, जिसके बाद उसे कश्मीर ले जाया गया। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि उनके पास पहले से दर्ज केस में अदील अहमद वांछित था। इस मामले में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में लगाए गए पोस्टरों के पीछे उसका हाथ होने की पुष्टि सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से हुई है। डॉक्टर अदील अहमद पिछले करीब 6 महीने से फेमस हॉस्पिटल अंबाला रोड सहारनपुर में कार्यरत थे। इस पूरे मामले को लेकर फेमस हॉस्पिटल के एडमिन इंचार्ज असलम जैदी ने क्या बताया, देखिए। मेरा नाम असलम जैदी है। मैं यहाँ फेमस हॉस्पिटल में एडमिन इंचार्ज के पद पर काम करता हूँ। आपके यहाँ पे एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला? हमें तो आज सुबह न्यूज से पता लगा है कि डॉक्टर अदील को जैन के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। इससे ज्यादा हमें कोई जानकारी नहीं उनके बारे में। कब से यहाँ पे कर रहे हो डॉक्टर? 6-7 महीने हुए यहाँ पर काम करते। इससे पहले भी ब्रॉस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। तो कैसा व्यवहार था उनका यहाँ पे? बहुत अच्छा व्यवहार था, सबसे प्यार से बात करते थे, बड़े मृदुभाषी थे, बहुत सौम्य थे, पेशेंट बहुत खुश थे, उनका डायग्नोसिस बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे से मरीजों की देखभाल करते थे। यहाँ पे जब आए थे कुछ वेरिफिकेशन आपके द्वारा की गई थी? वेरिफिकेशन ये था कि इंडियन मेडिकल काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन था और आधार वगैरह चेक किया था, उनकी कॉपी आधार वगैरह की ली थी मैनेजमेंट ने। बताया जा रहा है पिछले महीने उनकी शादी हुई थी, तो यहाँ से पूरा स्टाफ गया था, कुछ ऐसा मामला? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। यहाँ से शादी हुई थी, उनकी 4 तारीख को यहाँ से काट दिया गया था। से ज्यादा वहाँ शादी में क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उनके बारे में और इससे ज्यादा आपको कोई जानकारी थी जी? कुछ जानकारी उनके बारे में आपके? किस तरह की जानकारी? जैसा कि उनके वो पोस्टर लगाया गया था उसके बारे में उन्होंने क्या किया है हमें नहीं मालूम, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर अदील ने 4 अक्टूबर को सहारनपुर में ही एक महिला डॉक्टर से निकाह किया था। निकाह के बाद वे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर श्रीनगर गए थे। उसी दौरान ये पूरा मामला सामने आया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सहारनपुर के एसपी सिटी व्योम बिंदल ने क्या बताया, देखिए। देखिए, इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एलिगेशन आया था। वो अपने साथ जो है इस इनके केस में जो वांछित है, जैसे कि आपने बताया, ये डॉक्टर हैं, ये कुतुबशह थाना क्षेत्र के निवासी हैं और वो हमसे पुलिस का कॉपरेशन लेने आए थे इसको पकड़ने के लिए। लोकल पुलिस ने नियम अनुसार इनकी मदद की और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। सर, क्या इतने लंबे समय से रह रहे थे, इसके बारे में लोकल पुलिस, एलआईयू, इनको कोई खबर नहीं थी? नहीं, देखिए, हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जो वहाँ की पुलिस ने जब अपने बताया कि उनके केस में वांछित है, उसके बाद ही हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अभी जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं, उनके लिए कोई नहीं, तो उसमें जो भी कार्रवाई है आगे, वो जिस जैसे केस में बताया जा रहा है कौन से केस में है, क्या उसमें धाराएं हैं, क्या उनके खिलाफ एविडेंस है और क्या वो पूछताछ में बताते हैं कहाँ रह रहे थे, कितने टाइम से रह रहे थे, क्या पता यहाँ पर रह रहे थे कि कहीं और रह रहे थे, बाद में आए थे, वो सब तो उनके इंटेरोगेशन में जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही जो है चीजें सामने आएंगी। तो लोकल पुलिस में कोई स्टेप उठाएगी?
ये लोकल पुलिस में तो हमसे जो भी वो कॉपरेशन चाहेंगे, अगर मान लीजिए हम दोबारा उनकी पुलिस आती है, अगर वो कोई एविडेंस कलेक्शन के लिए या किसी भी कॉपरेशन के लिए आए, तो जो भी नियम अनुसार होगा, जो एज पर द प्रोसीजर होगा, हमारी तरफ से जिस तरह उनको पूरा सहयोग अभी किया गया था वैसे ही उनको किया भी जाएगा। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन इंटरोगेशन है वो सब तो जो है आपको जम्मू कश्मीर पुलिस से उसके बारे में पता चलेगा। जम्मू कश्मीर के और भी लोग रह रहे हैं, क्या उनका भी वेरिफिकेशन अब किया जाएगा इस आधार पर? देखिए, ब्लैंकेट वेरिफिकेशन का ऐसे हम किसी के ऊपर भी शक शुबा नहीं कर सकते, लेकिन जो सस्पिशियस एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए रेगुलर हमारे यहाँ ड्राइव चलती ही रहती है। अभी कुछ टाइम पहले भी आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ कुछ घुमंतु जाति के लोग थे, इस टाइप के जो लोग थे, हमारे यहाँ वेरिफिकेशन ड्राइव चली रहती है। और लोगों से भी मैं यही अपील करना चाहूँगा इस माध्यम से कि आप जब भी किसी व्यक्ति को या अपने काम पर रखें या अपने घर पे किराएदार रखें या अपने पास कर्मचारी रखें या हाउस हेल्प के रूप में रखें, तो उस व्यक्ति का जो है एक बार पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। ये आपके लिए भी सेफ रहेगा और इसमें भविष्य में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि किसी को भी अपने यहाँ काम पर रखते समय या टेनेंट को अपने यहाँ रखते समय पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं। क्या कारण है कि एसटीएफ हो या फिर बाहरी पुलिस हो, उन्हीं ये सारे मामला पता चलते हैं, स्थानीय पुलिस को इस तरीके की कार्रवाई का पहले से क्यों जानकारी नहीं होती? क्या लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो भी नहीं? देखिए, वो तो जिस केस का कोई वांछित है या तो उनके वहां से हमको कोई इन्फॉर्मेशन आए तो हम इसमें कार्रवाई कर पाएंगे, या फिर वो हमारे पास कोई लीगल उसको वारंट लेके आए तो हम इसमें कोई कार्रवाई कर पाएंगे। ये कोई गैंग नहीं था, ये उसके केस का वांछित था, ये उनके केस का वांछित था। तो उनके केस के वांछित की जो इन्फॉर्मेशन देने का जो दारोमदार होता है वहाँ की लोकल पुलिस का होता है, जो उन्होंने किया, उन्होंने आके हमको इन्फॉर्मेशन दी और हमने उनको असिस्ट किया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अदील के खिलाफ सहारनपुर में कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। श्रीनगर पुलिस ने केवल अपने केस के तहत कार्रवाई की है। सहारनपुर में एक डॉक्टर के आतंकी कनेक्शन के नाम आने से स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या डॉक्टर के किसी और व्यक्ति से संपर्क या कोई संगठनात्मक जुड़ाव रहा है। फिलहाल आरोपी को पूछताछ के लिए श्रीनगर ले जाया गया है, जहां उससे जैश-ए-मोहम्मद से संभावित संबंधों और पोस्टर लगाने के कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले से जुड़ी यदि कोई नई अपडेट सामने आती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज सिटी वेब न्यूज। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।